आपका इस ब्रेक के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वैशाली ने बृजलाल अस्पताल नैनीताल रोड हल्द्वानी के सहयोग से कार्डियोलॉजी ओपीडी सेवा लॉन्च की है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वैशाली के निदेशक कार्डियोलॉजी डॉक्टर आनंद पांडे की मौजूदगी में ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ किया गया। वहीं पर डॉक्टर हर महीने के चौथे शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बृजलाल अस्पताल में प्राथमिक परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं पर डॉक्टर आनंद पांडे ने कहा कि मरीज दिल संबंधी बीमारियों की शुरुआती संकेतों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और यही अनदेखी हार्ट अटैक का कारण बन जाती है। और ऐसे में अब लोगों को, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी लाभ मिल पाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में हल्द्वानी में आने का रीज़न था कि मैं जो एक्सपर्टाइज हम लोग दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं उसको हम यहाँ पे किस तरीके से मरीजों तक पहुँचाएं, और आपका एक ज़रिया मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है जिससे हम लोगों से जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे महीने में एक बार आऊँगा और जो भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन है, जो भी मेरी बेस्ट नॉलेज होगी उससे उनको गाइड करेंगे कि उनकी हार्ट हेल्थ के लिए एंड ओवरऑल वेलनेस के लिए व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम। इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। रामनगर में उत्तराखंड परिवहन निगम के एक संविदा चालक के साथ अज्ञात कार चालक द्वारा मारपीट की गई। इस घटना को लेकर पीड़ित चालक द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी गई। वहीं पर उत्तराखंड परिवहन निगम के रामनगर डिपो में तैनात संविदा चालक भैरवनाथ गोस्वामी ने पुलिस को तहरीर दी है और इस दी गई तहरीर में बताया है कि वो रामनगर डिपो की बस को लेकर हरिद्वार जा रहा था और रास्ते में एक अज्ञात कार चालक ने उसकी बस के आगे अपनी कार जबरन खड़ी करते हुए उसके साथ मारपीट की। वहीं पर इस मामले में कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस ने बताया कि बस चालक की तहरीर पर जांच की जा रही है और आरोप सही पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। देहरादून के जाने माने बिल्डर सतिंदर सिंह साहनी ने अपने आवासीय बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले लिखे गए सुसाइड नोट में उन्होंने 2 व्यवसायी भाइयों अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता को अपनी मौत का दोषी ठहराया। वहीं पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पर एसपी सिटी प्रमोद कुमार के अनुसार आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है और इस मामले में यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी आज जो है थाना राजपुर को सूचना प्राप्त हुई थी कि अमुक व्यक्ति के द्वारा एक बिल्डिंग से जो है छलांग लगा दी गई है। तो सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और मौके पर पहुंचकर जो है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के बाद पता चला कि उनका नाम सतिंदर साहनी है, जो कि रेस कोर्स के रहने वाले हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था और आगे की जानकारी जो उसमें की जा रही है उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है और जैसे ही आगे कोई तहरीर आएगी उनसे जानकारी की जाएगी और तदनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई तत्काल जो है अमल में लाई जाएगी। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल बैराट खाई पहुंचे, जहां उन्होंने 3 देव डोलियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। जुबिन नौटियाल ने वहां नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया और वहीं पर श्रद्धा भाव से 3 देव डोलियों की आराधना की। इस दौरान जुबिन ने अपने प्रशंसकों के साथ मिले और वहीं पर उसके बाद अपने आवास पर रवाना हो गए। जुबिन नौटियाल के पिता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। सुबह जब मैं आया तो मुझे ऐसा लगा कि लोग खैर कम होंगे, लेकिन आजकल फ़ोन वगैरह इतना सोशल मीडिया है कि हर एक ने, मैं भी पूछता रहा कहाँ पहुँचे। जब मुझे बताया गया कि विराट खाई पहुँचने वाले हैं तो मैं क्यारी से दौड़ा सीधा और मैं पहुँच गया यहाँ। तो इस तरह से एक जन सैलाब जो उमड़ा वो बिल्कुल महाराज के आने के समय हुआ ये, क्योंकि जनता ने, यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ पर वितरण का कार्य पूरा सहयोग हमें दिया मेरे परिवार को, मैं इसको कभी भुला नहीं सकता। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं भंडारों में अक्सर जाता रहता हूं। ऐसी व्यवस्था वितरण की मैंने कहीं देखी नहीं। मतलब आप देख रहे हैं कि लगातार कंटिन्यूअस जो है ये चल रहा है। सुबह 1 बजे से, दिन के 1 बजे से लेकर अभी क्या 10 बज रहे हैं।
तो 9 घंटे से लोग खड़े हैं और एक आदमी भी आ रहा है तो उसको भी उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उसी तरह खाना खिला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट है तीनों देवों का। और इस मूवमेंट में आप भी शामिल है, आपको धन्यवाद। मेरे परिवार के लोग कई सालों से 10-15 साल से वहाँ जाते रहे। उसकी एक वजह ये थी, व्यवस्था भी थी। शायद उसको मेरे पिताजी अगर करते तो वो व्यवस्था 60 किलोमीटर जाना आना, तो वो मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने एक निर्णय लिया। अभी भी एक निर्णय लिया तो मुझे उन्होंने कहा कि आप खुद आके बात करेंगे तब हम कुछ विचार कर सकते हैं। अब ये जितना यहाँ पर व्यवस्थाएं 5-6 जगह हुई है तो मैं खुद रियलाइज़ कर रहा हूँ कि ये एक बड़ा मूवमेंट था, ये छोटा मूवमेंट नहीं था। तो उनका सोचना ठीक था कि ऐसे ही चल देना, 3 पालकियों को लेके पहुंचाना भी है, वापस भी पहुंचाना है, तो हर तरह से स्वागत वगैरह होना चाहिए। तो मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है और श्रद्धालुओं को सब तो चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।